नमस्कार, मैं तारा चौहान न्यूज़ पंजाब क्रांति में आपका स्वागत करती हूं। आज हम मिलने जा रहे हैं पंजाब के कुछ यूनियन वर्करों से जिन्होंने यहां पर धरना लगाया हुआ है और एक कंपनी के खिलाफ ये फाइट कर रहे हैं। उस कंपनी का नाम है, मैं अपने कैमरामैन को बोलूँगी कि उस कंपनी का नाम मेंशन करें, सनवीम ऑटो कर्मचारी संघ। इन मज़दूरों का कहना ये है कि हमें समय से पहले रिटायरमेंट दे दी गई, जबकि हमारी जो रिटायरमेंट का एज है वो 58 साल तय किया गया था और रिटायरमेंट भी इस तरीके से किया गया कि बिना इंटीमेशन दिए और बिना बेनिफिट के हमें एक बैग बाहर निकाल दिया गया, जिसका हम विरोध करते हैं और कॉरपोरेशन में भी आके अपनी कंप्लेन करते हैं। तो इन मज़दूरों की सुनवाई हो नहीं रही है और सभी मज़दूर भाई इकट्ठे आज हुए हैं और इनसे हम गलबात करेंगे और पता करेंगे कि इनकी क्या क्या प्रॉब्लम है और कॉरपोरेशन से इन्होंने क्या मांग की है। तो सबसे पहले कौन मुझे बताएगा? हाँ जी, नमस्कार जी, मैं सतीश कुमार दुबे सनवीम लाइट वेट सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड में काम करता हूँ, जो कि हमारे 48 कर्मचारियों को 25 साल पूरा होने पर जबरन रिटायरमेंट कर दिया गया, जो कि ये कानून के खिलाफ़ है। कानून में है कि 58 साल उम्र पूरा करने पे ही रिटायरमेंट दी जाती है। इन्होंने बोला कि हमारे स्टैंडिंग लेटर में लिखा है, जो कि इनका स्टैंडिंग लेटर 18 जनवरी 2021 को बना है और हमारी फैक्ट्री मुंजाल कास्टिंग से ट्रांसफ़र हुई थी सनवीम ऑटो प्राइवेट लिमिटेड में। जो हमारे मुंजाल कास्टिंग में सनवीम में ट्रांसफ़र हुए थे मुंजाल कास्टिंग से, वो हमको स्टैंडिंग लेटर नहीं दिखाया इन्होंने, ना ही हमको बताया, और ये हमारे साथ जो है दुर्व्यवहार किए हैं और जबरन रिटायरमेंट किए हैं और हमारे 6 कर्मचारियों को हलोल प्लांट गुजरात में ट्रांसफ़र किया है, जो कि हम 4 तबके के आदमी हैं और हमारा ना तो ट्रांसफ़र होता है और ना ही रिटायरमेंट ही होती है, जल्दी 58 साल पूरा होने पे ही होती है। और जो इन्होंने 25 साल पे रिटायरमेंट दी है, ये सरासर गलत है। हम कानून से यही चाहते हैं कि हमारी जो मांगे हैं कि हमको ड्यूटी पर लिया जाए और हमेशा जो ये हमारे साथ अत्याचार कर रहे हैं उसको जो है बंद कराया जाए, नहीं तो आगे और भी हम लड़ाई लड़ते रहेंगे और हम आंदोलन को और उग्र करेंगे। अभी तो हम नॉर्मल तरीके से अपनी लड़ाई रख रहे हैं और प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और ना ही कोई सुनवाई हो रही है। तो आपसे एक बात पूछना चाहूँगी, जो आप लोग को बिना नोटिस के रिटायरमेंट की गई है, इसमें कोई बेनिफिट भी दिए, कुछ दिया भी? कोई बेनिफिट नहीं दे रहे हैं मैम। आप लोगों ने सवाल नहीं किया कि हमें मतलब क्यों आप लोगों ने समय से पहले रिटायरमेंट कर दिया? इन्होंने बोला कि हम स्टैंडिंग लेटर में लिखा हुआ है। हमने इनसे पूछा कि स्टैंडिंग लेटर जो आपने 2021 में बनाया 18 जनवरी को, और हम काम कर रहे हैं कि जो है मतलब 20 साल 15 साल से 25 साल से, वो स्टैंडिंग लेटर दिखाइए आप, जो हमने ज्वाइन होते हुए जो है मतलब साइन किया था, और ना ही इन्होंने हमारे किसी कर्मचारियों को ज्वाइनिंग लेटर भी नहीं दिया। ये सरासर गलत कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं हमारे साथ। तो वो रीजन बता रहे हैं कि हम रिटायरमेंट इतने एक बैग इतने लोगों को एक साथ क्यों निकाल दिए, तो आप लोगों ने रीजन नहीं पूछा? रीजन बोलते हैं हमारे स्टैंडिंग लेटर में है कि हम 25 साल। अभी उन्होंने खोला नहीं है उस स्टैंडिंग लेटर में क्या क्या लिखा हुआ, आप लोग को बताया नहीं गया है? नहीं जी, कुछ नहीं बताया हम लोगों को, और पुलिस के दम पे और बाउंसर के दम पे जो है हम लोगों को जबरन बाहर कर दिए हैं। आप लोग अपनी जो आवाज़ है कॉरपोरेशन ही है कि और कहाँ कहाँ उठा रहे हैं अपनी आवाज़? हम लेबर कमिश्नर, लेबर इंस्पेक्टर और चंडीगढ़ में भी हमने केस लगाया हुआ है अपने। ये लड़ाई लड़ते हुए कितने दिन हो गया? ये हमको 1.5 महीने हो गए जी। अच्छा, 1.5 महीने से लड़ रहे हैं, कुछ फायदा हुआ अब तक? कोई फायदा नहीं हुआ, कोई सुनवाई नहीं हुई मैम। तो किसी भी अफसर का कोई जवाब नहीं आया? नहीं, आपकी तरफ से किसी ने भी नहीं बोला, उनकी तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया? आज आप लोग ने धरना लगाया, अब तक क्या हुआ है सुबह से लेकर अब तक यही हुआ है कि हम लेबर कमिश्नर का आज भी घेराव किए थे, जो कि हमारा यूनियन का कागज़ जाना था, वो अभी तक पेंडिंग है, क्योंकि उनको पैसे खिलाए जा रहे हैं। वो पैसे के दम पे हमारी आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रहे हैं और हम दबने नहीं देंगे, क्योंकि हम मजदूर भाई हैं। हम हमेशा अपना जो है हौसला बुलंद करके रखे हैं और हम अपना आंदोलन तेज करते रहेंगे। अगर सुनवाई नहीं हुई तो हम चौक जाम करेंगे, हम अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन हम अपने साथ अन्याय हो रहे अत्याचार को सहेंगे नहीं। तो ठीक है, आप लोग यानी कि 1.5 महीने से ऐसे ही बैठ के धरना लगाए हुए हैं? हाँ जी, हाँ जी, हम बारिशों में भी भीग के यहाँ पे जो है 12 घंटे जो है हम यहाँ रह रहे हैं और आंदोलन कर रहे हैं, बैठ के धरना दे रहे हैं, शांतिपूर्वक कर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही।
आप देख रहे हैं सनबीम ऑटो कंपनी की तरफ से जो इसका ऑनर है वो इन मजदूरों के साथ धक्काशाही कर रहा है और इनके साथ बहुत ही अन्याय हो रहा है। मैं सरकार से अपील करना चाहूँगी कि इनकी सुनवाई जल्द से जल्द हो। नाम बताइए। मैडम जी, मेरा नाम नागेश्वर सिंह, विभाग संगठन मंत्री, भारतीय मजदूर संघ लुधियाना। आज एक लगभग 500 कर्मचारियों ने इस टंकी में इकट्ठा होकर असिस्टेंट कमिश्नर लेबर डिपार्टमेंट का हमने घेराव किया। 1.5 महीना से हमारे को रोज़ आज कल की लॉलीपॉप खिला रहे हैं। हमारा काम कोई नहीं करते। हमारा 2K का मांग भी चल रहा है। 17 मांगों का ज्ञापन हमने दे चुके हैं। उसका 9 को तारीख था। 17 मांग है, वो एक मुझे कुछ बताएंगे कौन कौन सी मांग? हाँ, जिसमें 30% का 3,000 रुपये का बढ़ोतरी का मांग है। ये हम सब कर्मचारियों को 3,000 रुपये बढ़ोतरी दिया जाए। साइकिल स्टैंड है, वहाँ हमारा रोज़ साइकिल स्कूटर का नुकसान होता है, उसका भरपाई कंपनी वाले करें। बहुत सारे मांगे हैं। 17 मांगों का ज्ञापन हमने दे रखा है और 9 अगस्त को उसका तारीख पड़ा था। 11 बजे का टाइम था। हम 10:30 बजे वहाँ पहुँचे तो पता चला ये 9 बजे प्रबंधक के नुमाइंदे जो हैं वो आकर उनसे तारीख लेकर भाग गए मजदूरों का डर से। हालांकि हमने कोई ऐसा काम नहीं किया है जो हमारे से डरने की ज़रूरत पड़े। वो सिर्फ चोरी करना जानते हैं, वो सब काम अनलीगल कर रहे हैं। हमारे 48 कर्मचारियों को जिनका 25 साल का नौकरी है, 25 साल का सर्विस पूरा हो गया है और 50 से 57 साल का उम्र है। हम कहते हैं कि हमारे को काम पर ले जाओ, 58 साल के बाद मेरे को रिटायर कर दो, मेरा फुल एंड फाइनल बना देना, मेरा पेंशन का फार्म भर देना, हमारे कोई झगड़ा नहीं है। 7 कर्मचारियों को बिना आरोप का इन्होंने सस्पेंड कर दिया। हम कहते हैं हमारे को आरोप दो और व्हाट्सएप पर ये नोटिस भेजते हैं। हमारे को लीगल नोटिस इनको बाकायदा रजिस्ट्री के द्वारा हमारे एड्रेस पर भेजना अच्छा, आपके कहने मतलब लीगल नोटिस नहीं दिखाई गई है? व्हाट्सएप पे आपको मैसेज आया? व्हाट्सएप पर तो व्हाट्सएप पे मैसेज क्या था वो आप हमें दिखा सकते हैं? जो व्हाट्सएप मैसेज आया, मैं आपको पेपर दूंगा, दे देंगे। व्हाट्सएप पे जो मैसेज आया, हाँ वो भी मैडम जी सारा कुछ आपको हमने जो हमारे पास है हम देने को तैयार है। इसका आप लोग प्रिंट आउट निकलवा? हाँ निकलवा देते हैं जी। दूसरा है, हम 4 क्लास कर्मचारी है, हमारे को सिर्फ लुधियाना यूनिट में काम करने का अधिकार है। हमारे साथ की 5 कर्मचारियों को इन्होंने गुजरात यूनिट में बिना प्रमोशन का ट्रांसफ़र कर दिया। मैं लड़ाई ये लड़ रहा हूँ। नंबर 2, मार्च से हमने एक यूनियन अप्लाई किया है जिसका वेरिफिकेशन हमने जून 28 तारीख को हमने सभी कर्मचारियों को वेरीफाई करा दिया, डॉक्यूमेंट दे दिया। लेकिन जानबूझकर लेबर डिपार्टमेंट, श्रम मंत्रालय वालों ने पैसे खाकर हमारा केस जो कागज़ है दबा कर रखा है। आज हमने गए, हज़ारों की तादाद में मजदूर वहाँ उनका रास्ता बंद किए। लेबर इंस्पेक्टर रमनदीप शर्मा ने सभी कर्मचारियों के सामने आकर हाथ जोड़ा और शुक्रवार को टाइम दिया है जो हम 1 बजे के पहले आपका काम करके फारिग हो जाएंगे। यदि 1 बजे तक 13 तारीख को काम नहीं किया तो शाम तक उनको हम घेराव करके बैठा कर रखेंगे। मैं भी नहीं जाने वाला और उनको भी नहीं जाने दूँगा। आप अपना नाम बताइए। मनोज कुमार उपाध्याय, मैं अपनी यूनियन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। मैं 5 तारीख को ड्यूटी गया, 6 से 2 मेरी ड्यूटी थी। आपने नोटिस के बारे में सवाल किया कि आपको कोई नोटिस दिए थे कि नहीं। मैं पहले तो कहता हूँ आपसे मैडम कि हमें कोई नोटिस नहीं दिया। हम 5 तारीख को 6 बजे ड्यूटी गए, उसके 15 मिनट बाद 50 बाउंसर गेट पे आते हैं, एक बैग। फिर उसके आधा घंटे बाद 150 पुलिस वाले गेट पे लगा दिए जाते हैं। हमने अपने HR महोदय से पूछा, साहब इतनी बड़ी सुरक्षा क्या बात है, कोई आ रहा बाहर से? उन्होंने इतना बोला, अभी जो होगा देखना। हमने काम करने वाले मजदूर हैं, हम अपनी मशीन पे चले गए। 1 घंटे बाद उन्होंने गुंडा भी बुला के टाइम ऑफिस में बैठाए हुए थे और 1 घंटे बाद टाइम ऑफिस में बुला के कहते हैं कि भाई आप गुजरात जाओ। तो मैं कहता हूँ मैं गुजरात क्यों जाऊँ? मेरी भर्ती तो पंजाब की है, मैं गुजरात क्यों जाऊँ? और पंजाब में कहीं इनकी यूनिट होती तो मैं जाने को तैयार था। यूनिट में गुजरात में इनका अपना कोई यूनिट है? हाँ जी, अपनी कंपनी? हाँ जी। अगर पंजाब में इनकी यूनिट होती तो मैं जाने को तैयार था। मैं 15 साल से यहाँ नौकरी कर रहा हूँ, बच्चे मेरे पढ़ रहे हैं, सारी व्यवस्था मेरी यहाँ बनी है। मैं चंद मिनट में कैसे गुजरात जाऊँगा? और इन्होंने 48 भाई हमारे आते हैं कि जिसकी नौकरी 25 साल हो गई है, उम्र बेशक उनकी 35 साल 38 साल है। उनको भी मौका नहीं दिया, ना नोटिस दिया, ना कुछ पूछताछ बिल्कुल नहीं किया। उनको बोला आप बाहर जाइए।
अगर आधे घंटे में नहीं जाते हो तो 2 बंदूक वाले इन्होंने गेट पे भी लगाए थे। हमारा यही मानना था, हम मजदूर हैं, हम इनके सामने लाठी डंडा तो अभी चला नहीं सकते। पहले मैं प्रशासन से अपील करूंगा, 1.5 महीने से यहाँ बैठा हूँ, कोई यहाँ हमारी सुध लेने नहीं आया। अभी मैंने लेबर इंस्पेक्टर के पास जाके आया, जो लेबर इंस्पेक्टर इनके टाइम ऑफिस में आके सोता है, लेबर कोर्ट हमारे लिए बना है, मालकों के लिए नहीं, वो लेबर इंस्पेक्टर इनके टाइम ऑफिस में आके सोता तो है। आपके कहने मतलब जो लेबर इंस्पेक्टर है वो आपकी ना सुन के मालिक के साथ मिला हाँ। हुआ है, उसका क्या नाम है? उसका नाम रमनदीप। उसको आज हमको 1.5 महीने से, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, ये करते करते जब सिर से पानी ऊपर चढ़ गया तो मैं अपने भाइयों को लेके आज उसके पास गया था। उसने हमको शुक्रवार तक का भरोसा दिलाया है, शुक्रवार को मैं आपका काम कर दूंगा। अगर मैडम मैं इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर शुक्रवार तक मेरा काम नहीं हुआ तो मेरे सब्र टूट गए, बच्चे हमारे भूखे मर रहे हैं, हम बरसात में यहाँ भीग भीग के हमारे सारे साथी बीमार पड़े हुए हैं। तो रोजगार अगर छिन गया तो सोचो मजदूर का कुछ नहीं रह गया। अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तो हम कुर्बानी तक देने को तैयार हैं। इस समय जो सनबीम ऑटो कंपनी का मालिक है कहाँ मिलेगा? वो यहाँ नहीं रहते, वो नागपुर में रहते हैं। 5 MD हैं उनके, वो नागपुर में रहते हैं। उनके बिचौलिया जो मैनेजमेंट है वही राकमैन से चल के आए हैं। तो यहाँ का मैनेजमेंट कौन संभालता है इस कंपनी का? इसका मैनेजमेंट संभालता है समीम वर्मा। तो ये कहाँ मिलेंगे हमें? ये इस समय कंपनी में होंगे और उनसे HR हमारा सत्येंद्र शर्मा है, 2 हैं मेन यहाँ जो संभालते हैं। और वो दोनों आज तक हमसे, हम भी सोचते थे कहीं टेबल टैग कर लें, बढ़ा के बात कर लें, बैठ के बात करते कोई रास्ता निकल जाए, नहीं। उन्होंने हमको ये भी धमकी दिया कि हम आपको चाहेंगे तो पार्क में भी नहीं बैठने देंगे। हमने बोला ऐसा अधिकार ना आपका है ना हमारा है, कहीं भी बैठ के हम शांति से प्रदर्शन कर सकते आपका कहने का मतलब है कि वो ये चाहते हैं कि आप धरना कहीं भी ना लगाएं, हमारा विरोध ना करें। अगर हमारा विरोध करेंगे तो हम भी एक्शन लेंगे। तो आप लोगों ने पूछा नहीं किस बेस पे एक्शन लोगे? कहते कोरोना चल रहा है, कोरोना चल रहा है, कोरोना में भीड़ नहीं इकट्ठा कर सकते हो। मैंने उनसे बोला हम कोरोना का पूरा नियम का पालन कर रहे हैं, हम सारे भाई मास्क लगाए हैं, परना लिए हुए हैं, हमें मत सिखाओ, हमें पता है, हम भी इसी देश के देशवासी हैं। लेकिन वो कुछ भी मानने के लिए तैयार है। उन्होंने बोरी भर भर के पैसा लेबर कोर्ट भेज दिया है। तो आप लोगों को जो निकाला गया है वो कोरोना जो लॉकडाउन चला इस बेस पे, इस अधिकार पे कि और रीजन? नहीं, ये इन्होंने एक स्टैंडिंग आर्डर, जो भाई साहब ने बताया कि जनवरी महीने में इन्होंने एक स्टैंडिंग आर्डर बनवाया हुआ है, फर्जी है, संविधान में नहीं है। मैं मान जाऊंगा अगर संविधान में है कि 25 साल पर रिटायर्ड कर दो तो मैं स्टैंडिंग आर्डर इनका मानने को तैयार हूँ। लेकिन ये कुछ भी मानने को नहीं तैयार है। ये कहते कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, हम यहाँ आपको खड़ने नहीं देंगे। हम देख रहे हैं कि जो सनबीम कंपनी के मजदूर थे जिनको बिना इंटीमेशन के निकाल दिया गया, वो अपनी मांगों को पूरा करने के लिए इस पार्क में 1.5 महीने से आ रहे हैं और सुबह आते हैं और अपना खाना पीना लेके आते हैं, दोपहर को लंच करते हैं, फिर अपनी आवाज़ उठाते हैं, फिर शाम को घर जाते हैं। ये बोल रहे हैं कि अगर हमारे सुनवाई नहीं की गई तो हम चक्का जाम करेंगे, कमिश्नर सर के ऑफिस के आगे जाके बैठेंगे, बहुत कुछ करेंगे। हम चाहते हैं कि सरकार हमारी मांग को जल्दी से जल्दी सुने, नहीं तो दिन ब दिन हमारा जो धरना है वो बढ़ता चला जाएगा, किसी और को हमारी वजह से परेशानी ना हो, इस करके हमारी परेशानी को सुना जाए। सनबीम ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਕੰਸੀਲੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਸੀਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੱਧਰ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕੇਸ। ਸਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ? ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਕੁਆਸੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੀ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੇਸ ਹੁਣੇ ਲਾਇਆ, ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੇਸ ਹੁਣੇ ਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੇਸ ਤੇ ਡੇਟ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕੰਸੀਲੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਡੇਟ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਡਮ, ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਡੇਟ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕੀ ਸਮਝਾਇਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਡਮ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ, ਜੋ ਕੰਸੀਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ ਦੋਨੇ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਵਾਂਗੇ, ਸੁਲਹ ਸਫਾਈ ਦੀ ਬੈਠਕ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੂਰੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝ, ਦੋਨੇ ਸਮਝਣਗੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੇਸ ਤੇ ਡੇਟ ਪਈ ਹੋਈ ਆ, ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਮਿਲਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਡਮ, ਮੈਂ ਕੰਸੀਲੇਸ਼ਨ ਬੈਠਕ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦੀ, ਡੇਟ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਦੋਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੁਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ।